लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। वो एक बेसबॉल मैच में टैरिफ के खिलाफ विज्ञापन दिखाने से नाराज हो गए। 2 दिन पहले इसी विज्ञापन की वजह से ट्रंप ने कनाडा के साथ टैरिफ पर हो रही बातचीत रोक दी थी। इस विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें वो टैरिफ को हर एक अमेरिकी के लिए नुकसानदेह बता रहे थे। अमेरिका ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगा रखा है। नए ऐलान के बाद ये 45% हो जाएगा। भारत और ब्राजील के बाद ये सबसे ज्यादा टैरिफ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार सुबह मलेशिया के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने रेड कार्पेट पर स्थानीय कलाकारों के साथ डांस किया। कुआलालंपुर में ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया ने सैन्य संघर्ष को खत्म करने के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कहा, जिसे लोग असंभव मान रहे थे उसे उन्होंने संभव कर दिखाया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक मंदिर विवाद को लेकर 5 दिनों तक जंग चली थी, जिसमें 48 लोगों की मौत हुई थी। इसे खत्म करने में ट्रंप का बड़ा रोल था। ट्रंप आज सुबह कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुए। यहाँ मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने रेड कार्पेट पर उनका स्वागत किया। वो आसियान समिट में शामिल होने मलेशिया पहुंचे हैं। ट्रंप 2017 के बाद पहली बार इस सम्मेलन में शामिल होंगे। वो आज मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि अमेरिकी सरकार उनके खिलाफ जंग का माहौल तैयार कर रही है, जो लंबे समय तक चलेगी। मादुरो ने नेशनल टीवी पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट, जो 90 फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर ले जा सकता है, अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। मादुरो ने कहा, मैंने वादा किया था कि कभी किसी जंग में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन वो ऐसी जंग गढ़ रहे हैं जो जल्द खत्म नहीं होगी। वो इसके लिए एक फर्जी और एक आपराधिक कहानी गढ़ रहे हैं। मादुरो ने कहा कि वेनेजुएला कोकीन का उत्पादन नहीं करता। अमेरिका ने पिछले 2 महीने में कैरेबियन सी में वेनेजुएला के 10 जहाजों पर हमला किया है, जिसमें 45 वेनेजुएलाई नागरिकों की मौत हो चुकी है। अमेरिका का दावा है कि इन जहाजों से अमेरिका में कोकीन भेजा जा रहा है। पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती हैं। एक इंटरव्यू में कमला ने कहा कि वो खुद को एक दिन राष्ट्रपति बनने की संभावना के रूप में देखती हैं। हैरिस ने कहा, मैं खत्म नहीं हुई हूँ। मेरी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा की है। ये मेरे रग-रग में है और मुझे यकीन है अमेरिका एक दिन एक महिला राष्ट्रपति को चुनेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये महिला राष्ट्रपति कमला हो सकती है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद। कमला हैरिस ने उन सर्वेक्षणों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्हें बहुत पीछे रखा गया है। उन्होंने कहा, अगर मैं जनमत सर्वेक्षणों को सुनती तो मैं अपने पहले कार्यकाल या अपने दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं दौड़ती और मैं निश्चित रूप से यहाँ नहीं बैठी होती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। ये जानकारी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दी है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार प्रधानमंत्री क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक रियाद का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान शहबाज शरीफ के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा, जिसमें पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार शामिल हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल नॉर्वे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सम्मेलन में भाग लेगा। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों में से किसी एक के खिलाफ भी कोई हमला होता है तो इसे दोनों के खिलाफ माना जाएगा। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स